अस्सलाम वालेकुम। आपका टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन एक और नए असाइनमेंट के साथ हाज़िर हुआ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनता है एमएस एक्सेल में। तो आएँ देखते हैं, उसको सीखते हैं। तो मेरे पास ओपन करते हैं एक्सेल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो आप अपने टास्क बार में जाके, अगर टास्क बार में आपका ऐप्स या सॉफ्टवेयर रखा होगा तो आप उससे ओपन कर सकते हैं। आए देखते हैं अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनता है एमएस एक्सेल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसकी डायग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 32 कॉलम्स मर्ज करनी है इसकी हेडिंग लिखने के लिए। कितने? 32। तो हम आते हैं, एक रो में लिफ्ट कर रहा हूँ, तो AF तक हमारे पास 32 कॉलम हो जाएंगे। तो उसके बाद हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे। इसको सेंटर करने के बाद जो हमें लिखना है अटेंडेंस रजिस्टर, तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं कीबोर्ड से। ये होने के बाद पहले बाहर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा इस अटेंडेंस रजिस्टर पे क्लिक करके बोल्ड एंड अंडरलाइन, ताकि हेडिंग अगर साइज़ आपने इंक्रीज़ करनी है तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक रो छोड़नी है। अब इसी तरह सीरियल नंबर लिखना है, तो सीरियल नंबर के लिए एक ही कॉलम के अंदर मैं 2 सेल को मर्ज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद अब उसके बाद हम लिखेंगे मर्ज करके एम्प्लॉय नेम, क्योंकि हम किसी कंपनी का अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं तो वो बनाने जा रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय नेम लिखेंगे इसमें। तो इसको हम रैप टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि रैप टेक्स्ट का कोई भी ऐसा लॉन्गर वर्ड हो उसको मल्टीपल करके एडजस्ट करके आपको शो करेगा रैप टेक्स्ट। तो ये जैसे आपके स्क्रीन में एम्प्लॉय नेम। उसके बाद डे 1 और डे 2 टाइप करेंगे, इसको भी रैप टेक्स्ट फ़िलहाल अभी नहीं करेंगे, अभी हम इसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के बाद डे 1, इसी तरह दूसरे भी सेल कॉलम को इसी तरह मर्ज करेंगे। डे 2 और ओरिएंटेशन करेंगे, इनकी मूवमेंट को चेंज करेंगे, यहाँ पर आएंगे। उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में इसकी जो ओरिएंटेशन की डिग्री है उसको हम 90 डिग्री पे रख के ओके करेंगे, तो हमारे स्क्रीन में वो एडजस्ट होके आ जाएगा ओरिएंटेशन। अब इसी चीज़ को हमने क्या करना है, 27 डेज़ पर ले जाना है। तो इसके लिए हम ड्रैग करेंगे, इस जैसा ये देगा प्लस। ड्रैग करने का तरीका ये, एक प्लस यूँ आता है, एक प्लस पूरे कोने से आपने पकड़ना है उसको और ड्रैग करना है इस तरह माउस के ज़रिए। इस तरह हमारे स्क्रीन में 27 डे तक आपके डेज़ आ जाएंगे। अब जैसे कि हमारे पास डे तो नज़र आ रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 ये सीरियल नज़र नहीं आ रहे हैं डे के। तो हम क्या करेंगे, अपने जो रो की साइज़ है इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ी। तो इस तरह थोड़ा 5 की रो को इंक्रीज़ करें तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन में वो आपको नज़र आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि अब इनकी जो साइज़ है थोड़ा हम छोटा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप सेल्स में आके सेल में फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे। फॉर्मेट ऑप्शन जब ओपन होगा तो कुछ चीज़ें रो हाइट, तो आपने जाना है कॉलम विद में जाना है, क्योंकि रो की हाइट छोटी नहीं करनी है कॉलम की। तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। जब हम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक आपको कॉलम विद का एक छोटा सा इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। तो उसमें हमने ऐड करना है, इसको मिटा के 3, क्या साइज़ रखनी है कॉलम की 3, ओके करेंगे। तो आपके स्क्रीन में जो आपको नज़र आ रहे थे पहले बड़े, हर कॉलम बड़े बड़े नज़र आ रहे थे, अब जब हमने 3 किया तो ऑटोमेटिकली उसका साइज़
डिग्रीज होके आ गई। अब इसी तरह हम आसानी से काम कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद जैसे 27 के बाद हम लगेंगे टोटल अटेंडेंस, इसको भी हमने मर्ज करना है। इसको भी इसी तरह साथ में मर्ज करना है। इसमें है परसेंटेज, अब जो चीज़ मल्टीपल करना है तो उसके लिए रैप टेक्स्ट यूज़ करेंगे और कॉलम को थोड़ा ड्रैग करेंगे इस तरह, और यहाँ पर आके इसको बोल्ड और सेंटर, इसी तरह इनको भी सबको सिलेक्ट किया, सेंटर, बोल्ड, जैसे कि अब आपके स्क्रीन में कुछ खूबसूरत नज़र आ जब हम बोल्ड इटालिक करते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर है 1। अब हम चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि अगर मैं 2, 3, 4, 5 टाइप कर दूं तो टाइम लगेगा, हम चाहते हैं ऐसा हो कि डायरेक्टली हमारे सीरियल नंबर आ जाएं। तो 1 लिखने के बाद आपने आना है एडिटिंग में फिल ऑप्शन है, वहाँ पर जाके सीरीज़ में जाएं। सीरीज़ होने के बाद अब आपसे पूछेगा सीरीज़ इन रोज़ में चाहिए कॉलम में, हमने कॉलम में करना है। स्टेप वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू हम रखते हैं 10। ओके करेंगे तो इसी तरह सीरियल नंबर आ जाएंगे आपके स्क्रीन में 1 से 10 तक। इसको हम सेंटर कर देंगे। अब हम चाहते हैं इसको कॉलम कैसे बनाते हैं, ये पूरे 10 कॉलम्स क्या कहते हैं रो के, तो हम जाएंगे फ़ॉन्ट में हमारे पास बॉटम बॉर्डर है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑल बॉर्डर्स, तो ऑल बॉर्डर्स पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन में बॉर्डर्स आ जाएंगे इस तरह। अब आपका जो शीट है वो एक शीट बन के आ रहा है, खूबसूरत बन के हमारे स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो अब हम एम्प्लॉय नेम लिखते हैं। पहले मैं नाम लिखता हूँ असलम का। जैसा कि हमने बॉर्डर्स वगैरह दिया, अब हम चाहते हैं अपने एम्प्लॉय नेम टाइप करते हैं। तो सबसे पहला एम्प्लॉय का नाम हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर असलम। असलम के बाद फैसल है, इसी तरह माजिद, इसी तरह अमीर और इसी तरह बासित। डे 1 में हमने जैसा कि शॉर्ट में प्रेजेंट की पी आप प्रेस करेंगे, इसको सेंटर करेंगे। अगर हम चाहते हैं थोड़ा साइज़ को बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं। फॉर्मेट में जाके दोबारा कॉलम की साइज़ 3 से 4 कर देंगे। अब इसको आप कॉपी करना चाहें तो पी को कॉपी करें, कितने दिन वो लेबर आ चुका है या नहीं, तो हम इस तरह फिर से कॉपी करेंगे। इसी तरह यहाँ पर मैं एब्सेंट कुछ टाइप कर लेता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास एक एम्प्लॉय नेम का हमने प्रेजेंट एब्सेंट टाइप कर लिया। अब हम चाहते हैं इसका फॉर्मूला, टोटल अटेंडेंस का फॉर्मूला कैसे लगता है एमएस अटेंडेंस शीट में, तो हम इसमें यूज़ करते हैं काउंटिफ का फॉर्मूला। काउंटिफ इट्स मीन मतलब कितने दिन ये प्रेजेंट रहा और एब्सेंट रहा, उसको मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं काउंटिफ का। तो सबसे पहले काउंटिफ का फार्मूला यूज़ करने के लिए इज इक्वल टू COUNTIF, काउंटिफ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद आपको रेंज कह रहा है, रेंज कैसे लेते हैं, रेंज जिससे कि आप एरो के ज़रिए, माउस के ज़रिए, जैसा आपने 27 डे वाली कॉलम को सेलेक्ट की, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके एरो के ज़रिए सारे कॉलमों को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर नहीं करना है, मज़ीद आपको अब आपसे
काउंटिफ लिखा, रेंज हमने पता चला। अब कैटेगरी क्या क्या मालूम करना है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट, तो हम क्या करेंगे, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, पी, फिर इनवर्टेड कॉमा, चाहे ब्रैकेट हम क्लोज करें ना करें, इंटर करते हैं तो आपके सामने उसका प्रेजेंट टोटल अटेंडेंस का अमाउंट आ जाएगा। तो कितने दिन ये प्रेजेंट रहा ये असलम, 23 डेज। अगर हम चाहते हैं इसी फार्मूले को दो कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया, अब हम चाहते हैं इसी फार्मूले को एब्सेंट के लिए इस्तेमाल। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, फार्मूला बार में आपको नज़र आएगा फार्मूला बार, उसमें आपका जो ग्रेड आप फार्मूला निकालोगे तो आपके स्क्रीन में वो चीज़ शो होता है। तो आप यहाँ से P आप डिलीट कर दें, उसके जगह पे A जब आप प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका जो असलम एम्प्लॉय है उसने कितने दिन छुट्टी की, तो उसके आपको 4 दिन एब्सेंट रहा। कितने दिन, 4, तो 4 दिन एब्सेंट रहा। और प्रेजेंट कितने दिन, दोबारा अगर आप फार्मूले बार पे आएंगे तो P। तो इस तरह आप एक ही फार्मूले को दो चीज़ों पर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद परसेंटेज निकालना है, मतलब कि किस हिसाब से ये मतलब दिन में आया। तो परसेंटेज निकालने के लिए इजिकल टू टोटल अटेंडेंस में आके डिवाइड करेंगे 27 डेज के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो आपके स्क्रीन में उसका परसेंटेज निकल के आ गया 85.18, क्योंकि ये डिजिट आप कम कर सकते हैं, बाद में हम यहाँ से डिजिट को कम कर सकते हैं नंबरिंग में। तो हमारे स्क्रीन में आपको परसेंटेज शो हो रहा है। इसी तरह एक और करके देखते हैं ताकि आप फिर आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हमने टोटल अटेंडेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया काउंटिफ का। अच्छा, हमने जैसा कि एक, तो आप जब आप इसको सबको कॉपी करेंगे, तो हम कॉपी करने जा रहे हैं कॉपी, तो सबको अगर अप्लाई करेंगे तो आप फिर प्रैक्टिस कर लेना इसमें मज़ीद। तो जब हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग इस तरह ऑटोमेटिकली उसके, क्योंकि अभी 23 इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि सेम हमने एब्सेंट प्रेजेंट डाल। तो आप जब करेंगे तो उसमें चीज़ें चेंज होके आएंगे, आपके पास रिज़ल्ट चेंज होके आएंगे। आई होप आपने आज का जो क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर सीख लिया होगा, आपको एंजॉय भी किया होगा, आपको पसंद भी आई होगी। तो इसी के साथ आपका टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।